क्या आप जानते हैं एक पैकेट कुरकुरे आपको कितना नुकसान पहुंचा सकता है? क्या आप जानते हैं एक पैकेट चिप्स जो 10 रुपए का आता है उसके अंदर कितनी कैलोरीज होती है? क्या आप जानते हैं एक बिस्किट का पैकेट आपके लिए कितना घातक हो सकता है? ये सारी बातें इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तब भी आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर आप पेरेंट्स हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए, क्योंकि अगर आज के बाद आप बच्चे को 10 रुपए दें स्कूल जाते हुए तो ये सोच करके दें कि बच्चा इन 10 रुपए के साथ क्या करने वाला है। उनके टीचर से पूछें कि कैंटीन में खाता क्या है। गाइस एक बात को समझ लीजिए, हमें लगता है कि 10 रुपए की हमने कोई चीज खाई है, उसके अंदर 100 ग्राम चीज आई है तो वो हमारी हेल्थ के लिए ठीक है, हमें कुछ देर के लिए भूख नहीं लगी, लेकिन ये आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। सिर दर्द, बुखार, पेट दर्द, ये आम चीजें हैं जो बच्चे आजकल फेस करते हैं, चाहे मौसम कोई भी हो। पहले हम ये सोचते थे कि मौसम की वजह से कुछ बीमारियां आती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल ये चीजें बच्चों के अंदर आम रहती हैं। स्कूल में आप कभी भी स्कूल में जाओ, कुछ बच्चे ऐसे आपको मिलेंगे डेली जो ये कहेंगे कि आज मेरे पेट में दर्द है, आज बुखार है, आज मुझे जल्दी घर जाना है। घर पे फोन कराए जाते हैं, पेरेंट्स को बताया जाता है कि आपका बच्चा बीमार है। ये सारी बीमारियों के पीछे वजह क्या है? वजह है एक खराब डेली लाइफस्टाइल। उसके पीछे कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी जिम्मेदार है, कुछ हद तक बच्चे भी जिम्मेदार है, कुछ हद तक उनको सिखाने वाले भी जिम्मेदार है, क्योंकि ये चीजें उनकी नॉलेज में हमेशा रहनी चाहिए कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। देखिए, आप 10 रुपए का एक कुरकुरा खरीदते हैं, उस कुरकुरे के अंदर इतनी कैलोरी होती है कि आप दिन में 2 या 3 बार अगर कुरकुरे खा लें तो आपको कुछ और खाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको जितनी कैलोरीज की नीड है उतनी कैलोरीज आपको 2 या 3 कुरकुरे या 30 रुपए का एक कुरकुरा उतनी कैलोरीज आपको दे देगा कि आपको पूरा दिन कुछ और खाने की आवश्यकता नहीं है। आप सोच सकते हैं कि कितनी ज्यादा कैलोरीज होती है कुरकुरे के अंदर। इन द सेम वे चिप्स अगर आप खाते हैं तो 2 या 3 पैकेट 10 रुपए के चिप्स के इतनी कैलोरीज आपको दे देंगे कि वो आपको बीमार करने के लिए काफी है। और ये अच्छी हैबिट में नहीं आता है। अच्छी हैबिट का मतलब होता है आपको ये पता होना चाहिए जो आप खा रहे हैं वो आपकी हेल्थ के लिए कितना इंजूरियस है या फिर नहीं है, क्या चीज आपके लिए फायदेमंद है, क्या चीज आपके लिए फायदेमंद नहीं है। अगर आपको खाना है तो आप फ्रूट खा सकते हैं। पेरेंट्स के लिए अच्छी सीख है कि बच्चे को 10 रुपए देने की बजाय उसके लंच बॉक्स में वो खाने की चीज उसको दे जो उसके लिए बेनिफिशियल है, ना कि इसलिए कि सुबह खाना जल्दी टाइम से बन नहीं पाया तो बच्चे को 20 रुपए दे दिए, बच्चा कैंटीन जाएगा, उससे चिप्स खाएगा, उससे नमकीन खाएगा, बिस्किट खाएगा, और ये चीजें उसकी हेल्थ के लिए किसी भी एंगल से सही नहीं है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि कैलोरीज एक इंसान को हर दिन, एक बच्चे से लेकर के बूढ़े तक हर इंसान को अलग अलग लेवल की कैलोरीज की जरूरत होती है। एक आम इंसान के लिए जो दिन भर काम करता है 2000 कैलोरीज सफिशिएंट होती है। एक बच्चा जो कम काम करता है उसके लिए कम कैलोरीज की जरूरत होती है। लेकिन आपका बच्चा इतना सामान, इतना फास्ट फूड खाता है, इतना पैकेज फूड खाता है। पैकेट वाला फूड सबसे खतरनाक होता है। यह इंसान को धीरे धीरे बीमार करता है, आगे चल करके उल्टी आना, हमेशा पेट दर्द रहना, हमेशा सिर दर्द रहना, पढ़ाई में कंसंट्रेशन ना कर पाना, ये तमाम चीजों को फेस करना पड़ेगा। और पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा पढ़ाई में कंसंट्रेट क्यों नहीं कर पा रहा है, बस कि जबकि उसके पीछे वजह क्या है? उसके पीछे वजह है उसका सही खान पान का न होना, सुबह उसका समय पर ना उठना, रात को बच्चे का समय पर ना सोना। ये सुबह ना उठना और रात को समय पर ना सोना, इसके पीछे भी ये बातें जिम्मेदार होती हैं। आप दिन भर में क्या खाते हैं, आपका रूटीन कैसा है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आप कितना समय व्यायाम करते हैं, कितना समय आप खेलकूद में बिताते हैं। अगर आप खेलकूद की बजाय मोबाइल में समय बिताते हैं तो जाहिर सी बात है आपको समय पर नींद नहीं आएगी। फिजिकल एक्टिविटीज पर फोकस करें, हेल्दी फूड के ऊपर फोकस करें, घर का बना मैक्सिमम से मैक्सिमम खाना खाएं। तो लंच बॉक्स की जहां तक बात है तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो लंच बॉक्स पैक करके दे बच्चे को। अगर बच्चे का कुछ अलग खाने का मन है, सैंडविच खाने का मन है, तो प्रयास करें घर पर बनाकर उसको दे, ना कि उसको बोले कि 20 रुपए लेकर के जाओ और जाकर के कैंटीन में खा लेना। कैंटीन का खाना किसी भी हद से आपको सही हेल्थ नहीं दे सकता। और अगर कैंटीन में भी खाना है तो कैंटीन में कुछ चीजें ऐसी मिलती होंगी जो हमारे लिए कुछ हेल्दी होंगी, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन कुछ हेल्दी होंगी। फ्रूट्स हो सकते हैं, कोई दूसरी सैलेड्स हो सकती है, वो चीजें आप प्रेफर करें अगर आप स्टूडेंट हैं तो। अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपकी भी ये मॉरल ड्यूटी है कि आप इस बात को देखें कि बच्चा आपका घर से बाहर जब 10 रुपए लेकर के जाता है तो करता क्या है। कुछ पेरेंट्स डेली पैसे देते हैं बच्चों को चीज खाने के लिए कि आप, क्योंकि वो सोचते हैं कि लंच अच्छे से पैक नहीं किया गया या सुबह जल्दी में उतना अच्छा खाना बना करके नहीं दे पाए, तो 10 रुपए में बच्चा कैंटीन में खा लेगा। लेकिन वो 10-10 रुपए करके जब महीना भर वो उन चीजों को खा चुका होगा तो उसके अंदर बीमारियां पनपनी शुरू हो जाएंगी, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाएगा, उनका लीवर वीक हो जाएगा, उसके बाद वो कुछ भी खाना पचाने में समर्थ नहीं होंगे। उनकी दूध पीने की हैबिट डालिए,
उनकी फल खाने की हैबिट डालिए, हरी सब्जियां खाने की हैबिट डालिए, उनको चटपटा मसालेदार खाने की हैबिट ऐसी लगती है, उसके बाद वो ताउम्र छूट नहीं पाती और उसकी वजह से उनको बहुत सारी चीजों को हमेशा फेस करना पड़ता है और इसकी वजह से पढ़ाई से कंसंट्रेशन हटना, याददाश्त कम होना, किसी एक जगह पर ध्यान ना लगा पाना, ये सब चीजें भी इन्हीं चीजों की वजह से होती हैं एक स्टूडेंट की लाइफ में। तो अगर आप एक स्टूडेंट है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी थी, इन बातों को आपने फॉलो करना है और मैंने आपको सब पिक्चराइज करके बताया कि ये सब चीजें आपके खराब खाने पीने की वजह से आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। तो ऐसा ना हो आपकी जिंदगी में, तो आप प्रयास करें कि घर का खाना बना खाएं, जो भी घर पे आपके पेरेंट्स ने बना करके दिया है, अदल बदल कर खाना खाते रहें, उसमें हरी सब्जियां भी हो, उसमें दालें भी हो, सब चीजें हो, क्योंकि खान पान हमारे रूटीन को डिसाइड करता है, खान पान हमारी हेल्थ को डिसाइड करता है और अगर आप हेल्दी नहीं है तो आप पढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे। एक बात को समझ लीजिए, अगर आप हेल्दी नहीं है तो आप पढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप पेरेंट है, चाहते हैं कि आपका बच्चा पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म करे, खेलकूद में अच्छा परफॉर्म करे, तो उससे पहले आपको अच्छा परफॉर्म करना होगा उसके खान पान के बारे में। अगर आप उसके खान पान के बारे में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो आपका बच्चा किसी भी फील्ड में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि आप उसको पैसे दे रहे हैं तो आपको पता हो कि वो क्या खा रहा है, और लगातार फास्ट फूड वो खा रहा है या पैकेट वाला फूड खा रहा है, तो आपको फिर इस चीज को रोकने के लिए कोई ना कोई मेजर अपनाना पड़ेगा, चाहे वो घर से उसको बना करके दें या उसके टीचर्स को बताए, कुछ भी करें, तो कोई ना कोई तरीका आपको अपनाना पड़ेगा जिससे कि आपके बच्चे एक हेल्दी फूड की तरफ जाए, ना कि एक अनहेल्दी फूड की तरफ जाए, क्योंकि अनहेल्दी फूड आपके बच्चे को किसी भी तरीके से प्रोग्रेसिव नहीं कर सकता, चाहे वो हेल्थ के मामले में है या वो उसकी स्टडीज के मामले में। आई होप कि इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई होंगी, खूब सारा इसको शेयर करें, जो भी आपके साथ में है या जो भी आपके साथ काम करते हैं, सभी पेरेंट्स एक दूसरे के साथ शेयर करें, दिखाएं कि कैसे ये सारी चीजें आपके बच्चे को धीरे धीरे डैमेज करती हैं और आगे चल करके परमानेंट बीमारियां जो है उसको वो घेर लेती है। तो आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, अगर इंफॉर्मेशन हमारी आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।